चलो सॉल्व करो बेटा। कैसे करोगे बताओ तो, क्या प्रोसेस रहेगा बोलो, कल जो सर प्रोसेस है पहले सेम t प्रोसेस। इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे पैराबोले के लिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फिर उससे नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। हाँ हाँ, नॉर्मल के इक्वेशन से कॉर्ड का इक्वेशन लिखेंगे। नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन आ गया बस। कल कैसे हाँ किए थे, कल प्रॉब्लम थी इन्हें, कल जो किए तो मुझे ध्यान ही नहीं है अब तो ना। कल कैसे किए थे। सर एक पे निकाल लेंगे T1 पे हाँ नॉर्मल हाँ क्वेश्चन हाँ को सेटिस्फाई कर देंगे। हाँ बस, हाँ ऐसे ही करेंगे ना। अब देखो हर टॉप क्वेश्चन सेम ही है ना, बार बार वही करना पड़ेगा, बिकॉज नोट्स नहीं पढ़ोगे तो फायदा नहीं है। तो फटाफट करो, चलो करो इसको। हाँ सर। हर्ष, अरे हर्ष सिंह, कॉफी बनाओ ना। मैं बैठा हूँ, करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ सर। हार जाएंगे ना, सामने का ना क्लास हो गया। क्या नहीं सर है ये अभी यही तक। चीज है ना, 2 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T1 T2। हाँ हाँ हो गया। क्या नहीं है बाकी लोगों का अभी हो तक। हो गया है सर। हाँ आकृति, आकृति सर नहीं मैंने आया। इक्वेशन निकाला, फिर तुम कुछ बताओगे लास्ट में कैसे सॉल्व कर रहे हैं मतलब। मैंने नॉर्मल का लिखा और फिर उसमें डाला भी, मतलब दूसरा वाला पॉइंट वो बता दूं, उसके बाद आप मेरे को एक बार बताओगे लास्ट का कैसे निकालते हैं। x+81 280 + 80³ तो एक बार अभी तक तो नोट सर आप
सर आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रहे हो। नहीं आ रही सर आवाज। नेट गया क्या? हेलो। हाँ हाँ सर। सर अब आ रही है। अच्छा, तो आ गया ना यहाँ पे? अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ सर। यस सर। ये देखो आज हो गया ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जो बड़ी वाली लंबी लंबी वाली क्लास हुई है इकोनॉमिक्स की, उसके तुम लेक्चर मत सुनो, तुम उसका पीडीएफ तो बना सकती हो ना। तुम्हें हाँ उसका कल शनिवार है ना, कल सुबह 6 घंटा, कल मैंने क्लास कैंसिल इसीलिए किया था ना, सबका व्हाट्सएप ऑन था, मैंने चेक किया बाद में। मैंने क्या कहा था, 2 घंटे व्हाट्सएप बंद करके शीट के साथ बैठो। वो नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे ना। अभी जितने भी बड़े वाले पीडीएफ हैं 6-7, उसके साथ बैठो ना, कल दिन भर सारा क्वेश्चन ड्राइव करते रहो तो फील आ जाएगी शाम तक। आधे आधे घंटे में फील नहीं आएगी कभी भी। मैं कितना भी क्वेश्चन करा दूं, वो नहीं फील आएगी हर दिन शीट देने को इसका। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चलो बताओ कैसे करेंगे। डायग्राम बनाओ। हाँ ठीक है, मतलब प्रोसीड कैसे करेंगे? सर एक के लिए टैंजेंट एक के लिए लिखेंगे फिर टेंजेंट दूसरे के लिखेंगे लिए और सेटिस्फाई कर देंगे। सेटिस्फाई। हाँ मतलब कैसे ऐसे क्वेश्चन को जब भी सेम टेंजेंट रहे या सेम नॉर्मल टाइप से रहे तो कैसे लिखे, मतलब क्या लिखें बोलो? कंपेयर करके करेंगे। हाँ सही बात है, कंडीशन निकालना पड़ेगा ना। हाँ। तो कैसे निकालेंगे? इसका कंडीशन मालूम है हमको। स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए y y इक्वल टू mx प्लस सी, इसके लिए तो plus मालूम है c। ना स्टैंडर्ड। हाँ। c इज इक्वल टू, a a by by m। m। बाय एम। इसके लिए तो नहीं याद है। हाँ। हाँ सर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए याद तो नहीं है 4by। ना हमको। हाँ सर। तो ड्राइव कर सकते हैं हम लोग। हाँ एक्स पैराबोला में तो बेस्ट रहता है डिस्क्रिमिनेंट वाले से, जितना बनाओगे उतना फील आएगी। तो क्या आ जाए बोलो? एक्स स्क्वायर करो तुम लोग, सॉल्व बताओ। -4bmx is equal -4bc is equal to 0। हाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 हाँ। कितना है बताओ? तो c इज इक्वल टू हाँ माइनस bm स्क्वायर। bm स्क्वायर अभी दोनों को क्या होना पड़ेगा? इक्वल। इक्वल। तो a बाई तो m a इज by इक्वल। m is equal to -bm तुम समझ स्क्वायर। रहे हो तुम ये समझ रहे हो कठिनाई क्या है? कठिनाई बस ये है, क्या कठिनाई है? कंडीशन बार बार निकालनी पड़ती है क्योंकि याद नहीं रहेगा ना हमको हर चीज, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। m का वैल्यू आ गया और c हाँ। तो आ ही चुका है ना। अरे हाँ। दोनों c बराबर करके क्यों किसी का भी c, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ तो कॉमन टेन हाँ की क्वेश्चन सर। आ गई ना, चमक रहा है। दिक्कत हाँ क्या है इसमें? हाँ हमको सर। याद नहीं है। क्या याद नहीं है? कंडीशन कंडीशन। कंडीशन। अब ये अगर सिंपल सर, अभी मान लो इतना क्लियर है। सर हाँ। ऐसे भी कर सकते थे ना, पहले y बोलो। स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए एक पैरामेट्रिक पॉइंट के लिए टैंजेंट लिख देते और फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4by का भी तो हमें पैरामेट्रिक पॉइंट पता है तो अरे बेटा उसमें। लेकिन दोनों का पैरामेट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है ना। ये तो गलती में तुमको क्लास में कर चुका हूँ, दिखाया था, विष्णु ने बताया सर आप गलत कर रहे हो, याद है गलती मेरी? दोनों पे अलग अलग टी आएगा हाँ ना, सर। वैसे करो ही मत ना। हाँ सर। ये सेम टेंजेंट बनाना है, मतलब सिंपल सी बात है ना, लाइन को सेम करना। एक ही लाइन दोनों बिहेव कर रही है ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ प्रॉब्लम सर। समझ में? प्रॉब्लम क्या है? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है चमका? सर मैं कह रही थी वो दूसरे वाले का पैरामेट्रिक पॉइंट जो आएगा उससे टैंजेंट लिख के स्लोप सेम करा।
बट दोनों का पैरामीटर, दोनों में दो वेरिएबल आते हैं, T1 T2 आता है ना वेरिएबल, एक का T1 होता है एक का T2 होता है, फिर कैसे हैंडल करती? अच्छा समझा। अच्छा बताओ, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, हाँ और वो पहले वाले क्वेश्चन को कोई और मेथड से भी कर सकते हैं। और क्या करोगी, मतलब वही है, दोनों का सी सेम ही करना है ना, तो कुछ तरीका बचता नहीं है इसमें, बेसिक यही है, मोस्ट बेसिक यही है। ठीक है मैं कुछ भी करूंगा, अब इसका पैरामीट्रिक टेंजेंट लिख के इसमें पुट करके d इक्वल टू 0 कर सकता हूं मैं, हाँ सर। तो मैं वो कर ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं दोनों के लिए y इक्वल mx प्लस c लिए करो, बोथ टेंजेंट्स ऑफ आर नॉर्मल टू, चलो सॉल्व करो, समझे क्या करना है? कंडीशन फाइनल। सर एक बार क्वेश्चन वापस बताइए ना, कौन सा? यही वाला। फाइंड कंडीशन दैट बोथ टेंजेंट्स ऑफ दिस आर नॉर्मल टू दिस। तुम एक सिंपल सी चीज सोचो ना, तुम्हें क्या करना है, इसके टेंजेंट को, दूसरे का नॉर्मल बना। खत्म बात। हाँ सर। देख रही हो क्या है ये? नहीं हो रहा तो बोलो, स्टार्ट करता हूं मैं, हो रहा है तो रुक रहूंगा। हो रहा है सर। कैसे स्टार्ट, पहला लाइन क्या लिखेंगे बताओ? लेट टेंजेंट की इक्वेशन। लाइन बी y इक्वल टू mx y प्लस c। mx plus c अगर टेंजेंट है तो c इज इक्वल टू, a by a by m अब क्या करेंगे? x square is equal to 4 नॉर्मल, नॉर्मल बनाएंगे ना, तो बनाओ। अब तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने जो क्लास में पढ़ाया है मैंने 6 क्लास में, उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन क्लास में कराया है मैंने तो। हाँ सर, एक लास्ट स्टेप बचा है, आप बताता हूँ।
आकृति किस स्टेप पे हो? सर नॉर्मल लिख रही हूँ, दूसरा लिख रही हूँ। बस लिखो लिखो, कोई बात नहीं, 10 मिनट लेके लिखो, लेकिन लिखो। सर हाँ रुक जा आ गया तो अच्छी बात है, आ गया तो अच्छी बात है। क्या है कंडीशन तेरा? ए स्क्वायर ग्रेटर देन 8b स्क्वायर। हाँ ऐसा ही कुछ आता है, मुझे याद आ रहा है। कोनिक्स तो मुझे जानते हो, इसलिए आश्चर्य लगता है ना, स्पेशली मतलब बॉम्बे में प्रॉब्लम देखी है। मतलब बाकी इंडिया में सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक माना जाता है कोनिक्स, बच्चे मानते हैं। कुछ करना ही नहीं होता है, 4 चीजें होती हैं, बस फॉलो करना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। हाँ तो अभी तो आई थिंक ठीक है। मैं इसका नॉर्मल लिख पाए श्रुति? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by का नॉर्मल लिख पाए क्या? हेलो, हाँ हाँ सर। सर। इसका नॉर्मल लिख पाए? हाँ सर। क्या है पैरामीट्रिक पॉइंट बताओ? 2b 2b, bt स्क्वायर। बीटी स्क्वायर। नॉर्मल क्या आ गया इसका? yt plus x is equal to bt cube plus 2bt। फालतू में एकदम। x minus 2b minus। अरे यही आया है ना, कुछ और आ गया है? हाँ यही है। यही है सर। अरे ठीक है क्या? हाँ सर। अगर नॉर्मल में बहुत दिक्कत आई, नॉर्मल तुलना फिर एओडी से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बार बार दिक्कत आ रही है वहां से करने में, तो नॉर्मल एओडी से लिख दो, कोई समस्या नहीं है मुझे, ठीक है। अभी क्या होगा, इसको क्या करना है, इसे कंपेयर करना है ना? हाँ सर। तो सी में क्या आ रहा है कंडीशन। कंडीशन? y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी है ना, और यहाँ हाँ। पे y प्लस एक्स बाई टी इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर प्लस 2b, ऐसे लिख दिया मैंने, राइट? हाँ तो मेरे पास c का 1 वैल्यू by कितना आ गया? बी टी स्क्वायर प्लस 2b। bt। हाँ सर। और t का वैल्यू हाँ। कितना है? अरे मैं कंपेयर ही कर रहा हूँ भाई, माइनस समझ है। में आ रहा है? तो c कितना -1 आ by जाएगा? माइनस बी बाई एम स्क्वायर। प्लस 2b। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी दोनों का c बराबर होना चाहिए ना बेटा? हाँ आकृति दोनों हाँ का सर। c हाँ बराबर होना चाहिए। तो क्या आएगा? 2b m स्क्वायर, हाँ, माइनस am माइनस प्लस b इक्वल इक्वल टू 0 है ना? अब हम क्या चाहते हाँ। हैं? m is minus दो b, रियल m वैल्यू। less than दोनों 0 रियल होना वैल्यू है चाहिए। ना? तो हाँ। b स्क्वायर डिटर्मिनेंट माइनस Minus 8b स्क्वायर ग्रेटर देन 0। आ गया ना बेटा? a स्क्वायर ग्रेटर देन 8b स्क्वायर, चमका गया?
हाँ सर। हाँ सर। ये तो कराए थे ना बेटा। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए? कॉन्फिडेंस ले आओ, कॉन्फिडेंस ले आओ, ठीक है। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। आगे बढ़े क्या? हाँ। हाँ क्वेश्चन ही सर। तो कर रहे हैं ना, ठीक है, क्वेश्चन ही तो करना है। इफ y square equal to 4ax and y square equal to 4c x minus b have common normal other than axis, then b by a minus c is greater than 2. सॉल्व करो। करो, लगेगा 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगेगा। 3 मिनट में नहीं बनता है, 15 मिनट लगता है। बनाओ 15। सर सेकंड कर्व के लिए पैरामीट्रिक कैसे लिखेंगे? मत लिखो ना पैरामीट्रिक, क्यों लिखना है तुमको पैरामीट्रिक? लिख सकती हो, कि बड़ी बात नहीं है, बट इसको तुम स्टैंडर्ड नॉर्मल लिख सकती हो ना, यहाँ से यहाँ के लिए। तो हाँ सर स्टैंडर्ड। y इक्वल, देखो कैसा है पैरामीटर, जब भी कॉमन टेंजेंट नॉर्मल की बात आ रही है, तुम देखो ना, मैं पैरामीटर अवॉइड कर रहा हूँ ना। हाँ क्यों सर, पैरामीटर अवॉइड कर रहा हूँ बताओ? दोनों पे सेम पॉइंट नहीं है वो दोनों पे आपने सेम बोला। पैरामीटर नहीं है ना मेरे पास, ठीक है, हाँ तो मैं किस में चला रहा हूँ? एम में जा रहे हैं इसलिए। एम में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि एम में क्या है, दोनों के लिए क्या मानेगा मैं, कि एम एक्स प्लस सी दोनों का नॉर्मल है ना। हाँ सर। तो भाई मैं एम पहले दोनों वाले के का लिए सी एम सेम। में निकाल सकता है, दूसरे वाले का सी भी एम में निकाल के दोनों का सी बराबर करेगा। हाँ सर।
क्या हुआ क्या? हाँ बोलो। हो रहा है सर। इसके लिए क्या पहले क्या लिखोगे बोलो? y इक्वल टू mx प्लस mx प्लस c, ठीक है। तो पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए एक कंडीशन निकाल लें। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो क्या है समस्या, क्या है इसमें नॉर्मल लिखने में, कि समस्या तो है, ऑब्वियस समस्या है, ठीक है। तो पहले इस वाले स्टैंडर्ड के लिए नॉर्मल निकालेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्व बताओ क्या आ रहा है? पैरामेट्रिक में कि बिना हाँ पैरामीट्रिक नॉर्मल, तभी तो c निकालोगे। c निकालोगे कैसे? xt plus y is equal to y प्लस xt इक्वल टू 280 xt प्लस y हाँ इज इक्वल टू 280 square प्लस 80 plus 80 cube. 280 प्लस 80 क्यू यस y प्लस माइनस mx इज इक्वल टू c, है ना। तो इससे क्या आया? m इज इक्वल टू, सर इधर Minus सी की C. जगह पे के लिख लेते हैं ना, क्योंकि वो दूसरे इक्वेशन में सी है। अरे यार ठीक है। तो अपने पास k क्या आ गया? 280 प्लस, m plus हाँ अभी क्या आ गया बताओ? k इज इक्वल टू minus minus 2am minus am cube. माइनस am क्यूब। ये बात चमकती है। तो अभी हाँ। हमने क्या कर लिया? हमने k में m को इस लाइन को नॉर्मल बना लिया, ठीक बना है। लिया। हाँ अरे हाँ या ना? हाँ सर। sir. अब ये क्वेश्चन ना अच्छा है, तो मुझे याद था शायद मैंने क्लास में कराया था, शायद क्या ऐसा लग रहा है मुझे कराया था, पता नहीं, शायद हो सकता नहीं कराया था, या हो सकता कराया था, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा कराया था क्या, शायद कराया था मैंने। इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं मुझे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर. ये एक पार्ट तो हो गया। हाँ। अभी समस्या क्या है यार, इसके लिए नॉर्मल कैसे लिखें, राइट? ये समस्या सब लोग फंसे हुए हैं ना। एक काम करो ना, इसको 4cx लिख लो, लिख सकते हो, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ सर। sir. सर मैंने इसके लिए नॉर्मल निकाल दिया, लेकिन वो मतलब हाँ, अच्छा नहीं है। वही बता रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के लिए कह रहा हूँ मैं। ये लाइन लिख दी ना मैंने, हाँ हाँ सर sir. हाँ सर। ठीक है। तो अगर इसके लिए नॉर्मल कैसा होगा फिर बताओ? y इज इक्वल टू mx प्लस के mx, है ना। प्लस के। तो सेम लाइन नहीं रहेगी ना इसके लिए। अगर y, तुम देखो ना कि अगर इसके लिए कोई एक लाइन, इसके लिए अगर एक कोई लाइन नॉर्मल है, तो वहां पे लैम्डा हाँ। क्या आ रहा है? माइनस, लैम्डा क्या होता है? अरे भाई ये नए लाइन हाँ, माना हाँ। मैंने इसके लिए नॉर्मल, हाँ हाँ है ना। तो इसके हाँ लिए सर। लैम्डा क्या आ रहा है बताओ? यहाँ से आएगा ना सेम चीज, तो क्या आएगा? -2cm। minus cm cube. माइनस। ये बात चमकती है। हाँ सर. हाँ सर ये मैंने अभी इस वाले नए सिस्टम में लिखा है, ये नया सिस्टम है ना मेरा। हाँ हाँ सर सर। अरे मैंने नए सिस्टम में लिख लिया कि m स्लोप की चीज हो जाए। ये बात चमकती है। हाँ हाँ सर. सर।
नहीं समझे ना? समझा सर, हम समझा। समझा सर। एक काम करते हो, रुको, हटाओ इसको, नो कंफ्यूजन और सिंपल। अपने को इसी लाइन की बात करनी है ना? हाँ हाँ सर। इस लाइन को शिफ्ट कर दो, इस लाइन को नए सिस्टम में चेंज कर दो। क्या बनेगा? y इक्वल टू, तुमने क्या लिया है? तुमने x माइनस बी को कैपिटल बड़ा एक्स है। रखा बड़ा है ना? X, x लिया तो बड़ा स्मॉल x हाँ। क्या हो जाएगा? बड़ा x प्लस X x प्लस प्लस बड़ा b B। प्लस के, यही बन गई। तो नई लाइन क्या बन गई? M बड़ा प्लस X प्लस mb MB प्लस K। प्लस के। अच्छा, इस MB प्लस K को लैम्डा लिया था। हाँ, छोड़ो उसको, रहने दो। तो अभी क्या हो गया? ये mb प्लस के आ गया ना? हाँ हाँ सर। तो इस वाले सिस्टम में कांस्टेंट का काम तो यही कर रहा है। हाँ सर। हाँ तो mb प्लस के को, और हमने इसके लिए ड्राइव कर दिया ना इस सिस्टम के लिए, तो mb हाँ, प्लस हाँ। के को क्या होना पड़ेगा? -2am माइनस 2m माइनस टू सी एम ना? हाँ। माइनस टू सी एम माइनस, CM हाँ। क्यूब। cm ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। सर। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। यस सर। अभी M के 3 वाले। नहीं, m के 3 वाली नहीं है। अभी यहाँ पे हमारे पास k का भी तो वैल्यू है ना? k को सब्स्टिट्यूट कर हाँ, k का सब्स्टिट्यूट, k का वैल्यू क्या है बताओ? -2am am -am क्यूब माइनस टू ए एम माइनस am क्यूब ए एम क्यूब इज इक्वल टू माइनस टू सी एम CM माइनस minus सी एम cm क्यूब। cube एक AM MM काट दो। कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, रुक जाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्या लिखा है? c माइनस ए एम क्यूब प्लस 2c माइनस ए इंटू एम। कोई समस्या? नहीं सर। एम बी, यही लिखा है ना इक्वेशन? तो हाँ सर। हाँ सर। सिंप्लीफाई कर लो, ये लिखा है ना? m तो बाहर आ गया। हाँ क्या लिखा है? c माइनस M a minus टू into m m स्क्वायर square c माइनस ए इंटू एम स्क्वायर प्लस 2 प्लस इंटू 2 c 2 माइनस इंटू C माइनस A प्लस b प्लस B इक्वल टू 0। यहां से तो एक m का वैल्यू 0 आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सिस के अलावा और अलावा अलावा नॉर्मल। नॉर्मल। इसका मतलब इसका रूट होना चाहिए। हाँ हाँ सर। सर। determinant plus नहीं, अरे भाई कहाँ, पता नहीं किससे पढ़ के आई है ये बच्ची यार। तो इस सिस्टम का रूट चाहिए ना मुझे। मैं क्या चाहता हूँ, इस क्वालिटी के रूट्स हो ना, तो इस क्वालिटी हाँ के रूट्स सर। कब होंगे? जब ये वाली चीज positive होगी अच्छा, शाबाश, मतलब गधापंती की लिमिट होती है। एम स्क्वायर प्लस 4 का रूट हो जाएगा, नहीं सर सॉरी नेगेटिव होनी चाहिए तो 2 प्लस बी बाई सी माइनस ए शुड बी less than 0 लेस लेस देन देन 0। 0। मतलब 2 माइनस बी बाई ए माइनस सी शुड बी लेस देन 0, लेस देन है 0। ना? मतलब 2 हाँ। से बड़ा होगा कौन? बी बाई ए माइनस B सी। हो बाय गया ना A प्रूफ? माइनस C। हाँ सर हाँ सर। तुमको ये पर्पस समझ में आया क्या मैंने क्या किया है? हाँ सर, समझा। हाँ सर भाई हमको नॉर्मल कभी याद ही नहीं है ना कंडीशन, तो हम तो पहले सिस्टम के लिए नॉर्मल निकाले, हाँ सर। हाँ फिर इसमें शिफ्ट करके जाते, अगर इसके लिए वापस नॉर्मल निकालने जाते एम के फॉर्म में, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, निकाल लेते यार। ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है, निकाला आ सकता है। बट हाँ जैसे सर। मैंने निकाला है वो अच्छा तरीका है। तुम अगर इसके नॉर्मल निकालने जाओगे वापस से, सब कुछ वही करना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ सर। भाई तुमको इस लाइन को इसमें चेंज करना ही पड़ेगा ना हमेशा। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। बस ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। कौन बेकार है, कुछ नहीं।
ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया तो होगा नहीं अच्छे से, ठीक है, तुम बस बैठे हो बोल रहे हो, समझ में आ गया। ये जो मैंने किया है, ये सेम चीज को इसकी फील आती है। हाँ सर, समझा है। समझा है सर? इसी चीज को किसी और भी तरीके से करने का प्रयास करना, देखना आता है क्या आएगा। इसमें पैरामीट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अरे मतलब सब कुछ मैं यहाँ पे कभी कुछ नहीं करता हूँ, ध्यान रखना। जो करना होगा मैं हमेशा कहाँ करूंगा, यही करूंगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन। जो करना होगा मैं हमेशा स्टैंडर्ड में ही करके शिफ्ट करूंगा, मैं कभी इसका पैरामीट्रिक नहीं लिखूंगा, मर जाऊंगा तो भी हमेशा इसका ही लिखूंगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ अरे सर। कॉलेज के शीट में 30-32 पेज है, डेली का 4-4 पेज भी बनाओ ना अब खुद से। कुछ करना नहीं है यार, बस यही करना है बार बार। बना रहे सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लिए? नहीं सर। तू क्या कर रहा है छोटू? हो गया सर। कॉपी कर लिए क्या? यस। हाँ सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। एक और मैं क्वेश्चन सोचा था अभी तुरंत, हाँ। फाइंड द locus of midpoint of chord of ellipse chord passes through 1,3. B chord subtends 90 at center. करो दो क्वेश्चन।
हाँ भाई, पहला वाला हुआ क्या? हो गया सर। पहला वाला कैसे करेंगे बताओ तो? जो पहले मिड मिड पॉइंट पॉइंट से होगा कॉर्ड का इक्वेशन उसको लिखेंगे, उसको h कॉमा k लेंगे। और फिर t इक्वल टू s फिर और फिर जो पॉइंट हाँ, गिवन है कि उसको कॉर्ड जहाँ से x पास कॉमा x और y के वैल्यू डालेंगे। बस तो ये हो गया है ना। t इक्वल टू s1 लिखेंगे, x(x1) by a स्क्वायर प्लस y y1 by b स्क्वायर इक्वल टू इक्वल्स टू x1 स्क्वायर by a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर by b स्क्वायर। क्या करें अभी? h कॉमा h k कॉमा डाल k देंगे ले और लें फिर x 1 और by y1 3 को। की वैल्यू 1,3 डाल देंगे, h(k) क्या, ठीक है ना। 1,3 डाल देंगे तो क्या होगा? x x1 by a स्क्वायर प्लस 3 y1 by b स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू 1 by a स्क्वायर। क्या प्लस y1 by Sorry, b हाँ, स्क्वायर। है ना। अब लोकस क्या हो जाएगा हर चीज में? हाँ यार तुम h फिर कॉमा केमिस्ट्री पढ़ने चले गए यार। नहीं अरे सर, इसको h(k) ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ता ना यार, h(k) सर ले लो ना। x1 y1 ही वही लोकस हो गया ना, x और y हाँ वही तो कह replace रहा हूँ कर मैं भी, देंगे। h(k) ले लो, क्या दिक्कत है, ले लो h(k). फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बोलो? x by a x माइनस स्क्वायर 1 बाई ए बाई स्क्वायर माइनस x बाई a स्क्वायर x प्लस स्क्वायर by a पहले वाले में एक ही है ना वो, x बाय स्क्वायर है ना। हाँ अच्छा आपने उल्टा लिखा इस बार। ये बात चमकती है क्या? हाँ अरे हेलो, चमका कि नहीं चमका? चमका सा। समझा सर। क्या कर रहे हैं, टी इक्वल लिख देंगे? नहीं चमका हर्ष को। टी इक्वल से क्या हाँ होता सर। है हर्ष? सर बाई k y by b स्क्वायर इक्वल टू h नहीं स्क्वायर क्या बाई आता है, क्या आता है, क्या आता है? क्या है ये स्ट्रेट लाइन? कौन सी, किसका इक्वेशन नहीं है? ये कॉर्ड का इक्वेशन है जब मिड पॉइंट दिया हुआ है। हाँ 1,3 डाल देंगे अपन। हाँ तो h बाई a स्क्वायर प्लस 3y बाई b, हाँ 3k बाई b स्क्वायर। और अभी डाल दो x और y, है ना। हाँ हाँ सर। मेरा आ गया था ये। दूसरा वाला बताओ। बोल, लास्ट क्वेश्चन आज का बताओ, दूसरा वाला। कॉर्ड बनाएंगे हम्म। 90 डिग्री है 90 डिग्री एंगल सेंटर पे। अब क्या करें? कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं ना एलिप्स के। अच्छा फिर फिर आप मार्क कर दीजिए ना जो ट्रायंगल बना है, तो उस दोनों के जो डॉटेड लाइंस है उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1। a cos थीटा 2 b sin थीटा 2। अरे स्नेहा, क्यों अंदर तक गई हो? क्या है ये? हाँ फिर सर अभी वो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1। ओके, तो और तरीका नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, तुम लोग करो, मान रहा हूँ मैं, चलो ठीक है। सर इससे करते पर शायद से बहुत लंबा जाता है। बहुत मर जाते हैं इससे, मतलब ये सुसाइडल है। अब फिर h इज इक्वल टू ये लिखें,
ये तो बहुत वाहियात तरीका है, हाँ करके सर, देखना एक बार करना चाहिए किसी एक इंसान सर को इससे तो। करते तो आगे कॉड मतलब कॉड का इक्वेशन में θ1 + θ2/2 होता है ना, वो उसमें फॉर्म में आता ही नहीं है। बाप रे बाप, मर ही जाएंगे फिर तो। और बताओ, बात सुनो, कभी भी ओरिजिन पे, ध्यान इस लाइन को याद करो आज से, ओरिजिन पे 90 अगर दो लाइंस बना रही हैं तो क्वेश्चन किसका है? ओरिजिन पे 90 अगर दो लाइंस बना रही हैं तो क्वेश्चन किसका है? होमोजेनाइजेशन का है। अगर ओरिजिन पे दो लाइंस 90 बना रही है ना हाँ सर, हाँ तो क्वेश्चन ओ किसका है? होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन। इसको याद कर लो ना, ओरिजिन पे 90, ओरिजिन पे कोई भी कॉर्ड 90, याद करो ना इसको, ओरिजिन पे कोई भी कॉर्ड 90 तो क्वेश्चन किसका है? होमोजेनाइजेशन। H, के। इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या लिख सकते हो? T इक्वल टू इक्वल टू S1। hx बाई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस y ky/b स्क्वायर इक्वल हाँ। टू h² h स्क्वायर + बाय a² + b²। क्या होगा अभी? अभी इसे 1 होमोजेनाइज बना। करते हैं ना, किसको होमोजेनाइज कैसे क्या करते हैं? जहां पे डिग्री 1 वन है, हाँ, तो इस चीज, ये तो कांस्टेंट चीज है ना, इसको एक लैम्डा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या लिखा है बताओ? हाँ hx बाई ए स्क्वायर प्लस प्लस ky/b स्क्वायर इक्वल इक्वल टू टू लैम्डा लैम्डा इक्वल्स टू 1 है ना। हाँ सर। 1। तो इसमें इसका डिग्री तो 2 है ही है, हाँ इसका भी 2 है ही है, हाँ बट 1 का डिग्री कितना है? 1 है ना, 0 है, 0 है, इसको 2 कैसे बनाएंगे? 2 कैसे बनाएंगे बताओ? 1 का यहाँ हाँ से जो बोलो, वैल्यू निकला है वो 1 का सब। स्क्वायर कर देंगे। हाँ तो सर। लास्ट क्लास में भी क्लास में समझाया था ना होमोजेनाइजेशन कैसे करते हैं। होमोजेनाइजेशन जिस टर्म का डिग्री, हाँ, हाँ जिस टर्म का डिग्री वही 2 है उसको नहीं 2 छेड़ते हैं, नहीं। जिसका 2 इसका 1 हाँ है उसको छेड़ेंगे, उसको 1 से छेड़ेंगे, जिसका 0 डिग्री है उसको 1 स्क्वायर से छेड़ेंगे। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है कि हार मान जाएंगे कि हमको नहीं आएगा। होमोजेनाइजेशन सबसे सिंपल चीज है, प्लस वाई स्क्वायर 1/b स्क्वायर। माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर बी पावर 4। मुझे बताओ, ये जो होमोजेनाइज करने पे आता है ये क्या होता है? सर k स्क्वायर भी आएगा उधर, y स्क्वायर वाले टर्म। होमोजेनाइज करने पे जो आता है क्या आता है? ये क्या आया है बताओ तो कोई। सर पेयर ऑफ लाइन पेयर ऑफ को लाइंस का ओरिजिन से इक्वेशन पास करते हैं। कहा, मतलब इस सिस्टम में कौन सी लाइंस का इक्वेशन नहीं है? कौन सी दो लाइंस वो का जो इक्वेशन? परपेंडिकुलर लाइन है हाँ, ना। जो दोनों हाँ, पॉइंट को टच कर रहे हैं। कट कर रहे हैं, टच नहीं, कट कर रहे सॉरी, हैं। हाँ हाँ हाँ, इन दोनों का इक्वेशन है ना, हाँ दोनों के बीच हाँ में एंगल सर। कितना है? 90 तो कोएफिशिएंट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस में कोई 90 डिग्री कब बनता है? x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा। का सम जो होगा वो, अरे दो लाइंस के बीच में जब लाइन ऐसी रहती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें एंगल क्या रहता है? tan थीटा। तो आई अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बाई ab ए प्लस बी ना। a प्लस b। हाँ तो a प्लस बी का वैल्यू जब 0 होगा तभी तो 90 बनेगा। हाँ हाँ सर। नहीं ध्यान है आकृति को? नहीं सर, उतना अच्छे से याद नहीं मेरे को। जानती हो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ बेटा? तुम ना पढ़ाई का तरीका बिल्कुल गलत है, पता है? तुम जब क्लास में बैठ रही हो 4-4 5-5 घंटे, कौन सी क्लास में बैठी थी तुम अगर ईमानदारी से, होपफुली, बिकॉज तुमने ऑलरेडी ये गलती की थी दिसंबर में भी, तो भी मैंने समझाया था। तो क्लास में बैठने का फायदा नहीं है, तुम क्लास में सुन नहीं रही हो। तो उस दिन भी मैंने क्वेश्चन कराया था, ये ऑलरेडी 2 बार होमोजेनाइजेशन क्लास में यूज कर चुका हूं मैं, और सेम चीज बोला था मैं। 90 कब 90 कैसे आता है? 90 कैसे आता है? कोएफिशिएंट ऑफ, तुम क्या सोचते हो ना आकृति, एक दिन ऐसा आएगा
जब मुझे चीजें याद हो जाएंगी तो मैं सॉल्व करूंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, बात ध्यान रखना। किसी का नहीं आया जो तैयारी करते हैं आईआईटी का, आज तक किसी का नहीं आता है वो। और जो लोग नहीं समझते हैं इस बात को, उनसे ही गलतियां होती हैं। क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे यार। चलो अरे चमका, हो गया ना सॉल्व तो? हाँ सर। क्या जी, समझे? यस सर। हाँ यस सर। सर। आकृति आप, हाँ। अरे आपको क्यों दिक्कत आ रही है? दोनों का सम को जीरो करना है, क्या समस्या है इसमें? 12 ऑफ लाइंस में दोनों के सम को जीरो करना है, बस खत्म बात। हाँ सर समझा। ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है चलो, अभी चलिए, सोचना आज। हाँ बोलो नेट कॉपी कर। भाई, आपने अब तो कम से कम शीट के सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करो, अनसॉल्व शीट के सॉल्व तो करो। हो गया सर। मीटिंग एंड कर दीजिए। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर ली विदुषी? हाँ सर, हो गया। चलो ठीक।